मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेवाड़ की राजाओं ने यहाँ की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन यहाँ की प्रजा का भी यहाँ की स्वतंत्रता में बहुमूल्य योगदान था। आज मैं आपको मेरे क्षेत्र जहाजपुर से जुड़ी दो ऐसी घटनाएं सुनाने वाली हूँ जिन्हें सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ की राजा ही नहीं, यहाँ की प्रजा भी बहुत देशभक्त और स्वामी भक्त थी। जहाजपुर मेवाड़ का सीमावर्ती क्षेत्र था जिसकी सीमाएं मेवात, हाड़ौती, ढूंढाट आदि रियासतों से लगा करती थी। तो बात उस समय की है जब औरंगजेब दिल्ली का बादशाह था। एक बार वह जहाजपुर आया और जहाजपुर के किले को जीतने के बाद वह रात्रि में विश्राम कर रहा था। उसी से कुछ दूरी पर सोराम मीणा, जो कि इस क्षेत्र का नामी डाकू था, उसके साथियों के साथ भट्टी पर दूध गर्म कर रहा था। दूध की मात्रा बहुत अधिक थी, इसी कारण भट्टी का प्रकाश बहुत दूर तक फैल रहा था, तो इससे बादशाह की नींद में खलल पड़ा। उसने अपने सैनिकों से कहा, जाओ पता करो कि यह प्रकाश कहां से आ रहा है और इसे बंद करो। सैनिकों ने बादशाह की आदेश के अनुसार भट्टी के पास गए और डाकुओं से कहने लगे कि बादशाह का आदेश है कि इस भट्टी को तुरंत बंद किया जाए। इस पर डाकुओं ने कहा कि कौन से बादशाह, हम किसी बादशाह का आदेश नहीं मानते। हमारे राजा तो मेवाड़ महाराणा है और हम उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। इतना कहते हुए डाकुओं ने बंदूक से इस तरह गोली चलाई कि सैनिकों की टोपी उड़कर बाल कटकर बीच में रास्ता बन गया और उन्होंने कहा कि जाओ यह निशानी अपने बादशाह को दिखा देना। सैनिक बादशाह के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया। उसने डाकुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। इस पर डाकुओं ने कहा, हम स्वतंत्र मेवाड़ के निवासी हैं और हमारे राजा सिर्फ मेवाड़ महाराणा है, हम उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। इस पर औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना को उन 300 डाकुओं पर हमला करने का आदेश दे दिया। सामने औरंगजेब की भारी सेना थी और वे मात्र 300 थे, लेकिन फिर भी उन्होंने औरंगजेब की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ईटुंडा के किले में जाकर उस सेना से लोहा लिया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन 300 डाकुओं के सिर औरंगजेब ने ईटुंडा के किले में गड़वा दिए, जो आज भी वहीं दफन है। औरंगजेब उन्हें देखकर समझ गया कि मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति एक सैनिक है, सच्चा देशभक्त और स्वामी भक्त है। दूसरी जो घटना है वह उस समय की है जब मेवाड़ की बिजोलिया रियासत पर मराठाओं का कब्जा हो गया था। मराठाओं का कब्जा होने के कारण वहां के राजवंश को बचाना और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना आवश्यक था। तो वहां के राजकुमार, जो कि 8 वर्ष के थे, उन्हें जहाजपुर क्षेत्र में गुप्त रूप से रखा गया। वह जब 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने यहाँ सेना इकट्ठी की और बिजोलिया पर आक्रमण कर उसे मराठाओं से मुक्त करवा दिया। उनका साथ देने वाले मीणा समाज के लोगों को चैनपुरा और गुड्डा आदि गांवों की जमीनों के पट्टे जारी किए गए। वे इतने स्वामी भक्त और देशभक्त थे कि उन्होंने मराठाओं से एक रियासत को मुक्त कराकर उन्हें मेवाड़ में शामिल कर दिया। महाराणा प्रताप की सेना में भी भील और मीणा जाति के कई सैनिक थे, इसीलिए महाराणा प्रताप कहा करते थे, मैं शीश क्षत्रियो लिया फिरूं पर धड़ मारो भीला दल है, बादल में बिजली सू चमके ऐसो मेरो मीणा दल है। आज भी यही परंपरा जारी है। हमारे क्षेत्र से 900 लोग इस समय भारतीय सीमा पर तैनात हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।